हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, अगर आपके पार्टनर रिटर्न बैक करते हैं आपकी तरफ, कोई टेक्स्ट कर रहे हैं, कोई कॉल कर रहे हैं, क्या आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कनेक्शन बनाना दोबारा चाह रहे हैं, आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और मेरी मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप से रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। अगर आपके पार्टनर, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिनके साथ आपकी चीज़ें एंड हो चुकी थी, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो क्या आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। उस पर्सन के इंटेंशन क्या रहेंगे। ये पर्सन अगर वापस आता है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आपकी एंडिंग हो गई है, नो कांटेक्ट है, डिस्टेंस है, आप लोग का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है एक अरसा पहले, क्या ये पर्सन अगर वापस आ रहा है तो आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर को अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर को अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके 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 ओके। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है आकर, कोई क्लैरिटी देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। सॉरी, मेरा ट्राइपॉड हिल गया। वेट वेट वेट। ठीक है। क्या आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, किसी क्लैरिटी पे आपकी बात होने वाली है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस पर्सन और आपके बीच किसी क्लैरिटी पे बात होने वाली है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, कंफ्यूजन। आप लोग के बीच जब ये रिश्ता खत्म हुआ तो फीलिंग ऑफ लॉस रहा है। ये पर्सन भी आपको याद कर रहा था, आप भी याद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही अपनी अपनी जगह कंफ्यूज थे, इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पर अब आप दोनों एक सेम पेज पे आते जा रहे हैं। आपको भी स्टार्ट करना है, कहीं ना कहीं आप भी हील कर रहे हैं खुद को, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी हील करके आपकी तरफ रिटर्न बैक हो रहा है, किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर। और आप किसी फीलिंग ऑफ लॉस को छोड़कर, मतलब कि आप तैयार होते जा रहे हैं इस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए, जो भी इसने पास्ट मिस्टेक करी। आपको हील किया जा रहा है यूनिवर्स की वजह से। जो चीज़ें वो डिवाइनली गाइडेड होती, फेटेड होती, जो आपके नसीब और तकदीर में लिखी होती, तो एक उधर एक, जब यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी हो जाती है तो वहाँ पर एक एक लॉन्ग सेपरेशन आना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दूसरे की हीलिंग के लिए। इस वक्त ऐसा ही सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है। आप भी अपने पर्सन से डिस्टेंस पे हैं और वो भी आपसे डिस्टेंस पे हैं। आप लोग खुद को हील कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। आपके यहाँ पर इमोशंस के साथ खेला गया है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ पर किसी गलत इंसान के साथ, सही इंसान के साथ गलत किया है। ठीक है। मतलब इस पर्सन, आप चाहते हैं इस पर्सन को रियलाइज हो इसने आपके साथ क्या किया है। वो अपनी गलतियां देखकर, वो अपनी यहाँ पर गलतियां देखकर, अपनी मिस्टेक्स देखकर कंफ्यूज हो चुका है, एक डायलेमा में है, कंफ्यूज एनर्जी, एक ब्लाइंड फोल्डेड हो चुका है। इसको समझ में आ रहा है इसने अपने ईगो के चलते, अपने यहाँ पर एरोगेंट एक नेगेटिव बिहेवियर के चलते इसने कितनी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं, क्योंकि ये अब वापस आपकी तरफ आना चाह रहा है, इसलिए अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को याद कर रहा है। उनको देखकर कंफ्यूज है। आपको फीलिंग ऑफ लॉस है, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लॉस इसको भी है। आप भी कंफ्यूज हैं, यहाँ पर डुअल माइंडेड रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ आप लोग की हीलिंग की जा रही है। आप अगर इस पर्सन के साथ पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए ग्रजेस थे, आप इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे थे, या आपको लग रहा था ये आएगा तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा, आपका एक हीलिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं एक मिड में है, किसी का शुरू हो गया है, किसी का कंप्लीट होने जा रहा है। ऐसी एनर्जी है। ठीक है। और ऐसे ही आपके पर्सन की तरफ है, जिस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन एंड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा स्टार, यहाँ पे पॉप आउट हुआ, ये आपके सामने ही बिल्कुल ये फ्लाई करा है ये कार्ड। यहाँ पे हीलिंग चल रही है आप लोग की 2 ऑफ कप, ताकि आप लोग सेम पेज पर आए। साइलेंट हैं आप दोनों, साइलेंट हैं, आपके पार्टनर साइलेंट है और आप भी साइलेंट हैं। खामोशी से एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खामोशी से एक दूसरे को देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक सेम पेज पे आने के लिए यहाँ पर एक सेपरेशन की नीड थी। ठीक है। कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी जगह खुद को हील कर रहे हैं और आपके पर्सन अपनी जगह हील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स पे एक क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है।
और आपको इस बात पे क्लैरिटी मिल रही है, अगर आप इस पर्सन को साइड कर देते हो तो फ्यूचर क्या, इट मीन्स यहाँ पर आपके फ्यूचर में इसके इसके जैसा कोई और पर्सन है, या तो आप सोच रहे हैं अगर आप आगे बढ़ जाएं तो क्या आप किसी और के साथ खुश रह सकेंगे, आपके सेटिस्फाई हो सकेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है इसका जवाब कुछ खास हाँ में नहीं आ रहा, इसका इसका कंपैटिबल कोई पर्सन नहीं है, तो आप किसी और के साथ इसके जैसा सेटिस्फाई फील नहीं कर सकेंगे, एक जैसे पीसफुल लाइफ आपकी हो नहीं सकेगी। अगर ये आपके साथ आता है तो बहुत कुछ यहाँ पर आपके लिए से आप एक आहिस्ता आहिस्ता फॉरगिविंग करने के पॉइंट पर आते जा रहे हैं। जैसे ये पर्सन आपके बारे में जिस जिस तरीके से को क्लैरिटी मिलती जा रही है, इसके पास वुंड्स हील हो रहे हैं, कोई चाइल्डहुड वुंड्स है इसको जो अंदर से इसको मिले हुए हैं, ठीक है। आप और ये एक ही चीज चाहते हैं, टू ऑफ कप्स, लेकिन एक्शन नहीं है टू ऑफ कप्स के लिए, मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर आप लोग के बीच एक इन एंड आउट नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, बैक स्टैपिंग, एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाना, ये चलता रहा है पास में, जिसकी वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है। क्या मेरे व्यूवर को अपने पास पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? क्या मेरे व्यूवर को अपने पास पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? सन, बिल्कुल करना चाहिए, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपका और इस पर्सन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। देखिए, एस ऑफ सोर्ड, स्टार एंड सन, मतलब कि एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, टावर, ये भी बड़ा जबरदस्त आ गया, ठीक है। चेकअप हुई है आप लोग की पूरी सिचुएशन, आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील हुई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रियलाइजेशन आई है, रिवील हुआ है, एक सैडनेस, एक नेगेटिविटी, एक यहाँ पर टॉक्सिसिटी जो थी, एक पूरी तरीके से शेकअप हुई है। आप लोग के बीच ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, ठीक है, 9 मंथ से चल रहा था, 1 ईयर से चल रहा था, 2 ईयर से चल रहा था, 3 ईयर से चल रहा था, लेकिन एक टोटली यहाँ पर एक शेकअप कॉल हुई है इस रिलेशनशिप में, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। कब तक ये चलता, और ठीक है, ये सिचुएशन कब तक चलती, बात होती और फिर नहीं होती, फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन हो जाती, फिर कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, मतलब कि यहाँ पर एक, मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक बड़ा स्टैंड लिया है। जो भी आपके साथ हो रहा था इस सिचुएशन में, जिस पर्सन ने भी पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा पुट किया था, बहुत ज्यादा वर्कआउट करना चाहा था इस रिश्ते को, उसने यहाँ पर कोई स्टैंड लिया है अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने यहाँ पर राइट को लेकर, ठीक है। जो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया था, कि आपको उस पर्सन के ऊपर दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में एंडिंग हो चुकी थी, कि आपको उस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ कोई ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, उस पर्सन के ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं दोबारा? जस्टिस, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी तरीके की आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, इस पर्सन से आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका ड्रीम रहा इस पर्सन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल, आप लाइफ, फैमिली, हर चीज इससे चाहते थे। आप इस पर्सन से जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं सब बैलेंस हो, चीजें जो आपसे छुपी गई थी वो आपके सामने आए, हर पॉइंट पे बात हो जिस पे आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, आप हर उस चीज पे बात करना चाह रहे हैं आप इस पर्सन से, ठीक है। आप जस्टिस ऐसा चाह रहे हैं, आपको फैमिली तो चाहिए, ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आना चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन मार्क जो आपकी लाइफ में सवाल हैं, आपको उनके जवाब चाहिए, जिससे ये भाग रहा है, इसने की बिहेवियर कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, यहाँ पर ये आपको जवाब नहीं देना चाह रहा, जिससे ये भाग रहा है, मतलब कि जो चीजें अभी तक हाइट है, जिन बातों के जवाबात का, जिन जिन चीजों का आप तक वेट कर रहे हैं, जिन क्लैरिटी का, आपको वो क्लैरिटी अब तक नहीं मिल रही, ये पर्सन अभी तक उससे इसने की बिहेवियर कर रहा है, भाग रहा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब कि फेस नहीं करना चाह रहा आपको, और आप यहाँ पर चाह रहे हैं यूनिवर्स से जस्टिस। यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, क्यूरियस हो सकता है, और एरीस हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये साइन। क्या आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? मेरे व्यूवर को इस पर्सन के ऊपर जो वापस आ रहा है उनकी लाइफ में दोबारा, इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? आप लोग के बीच कम्युनिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी, जिस तरीके की आप जिन जिन चीज़ों पे आप बात करना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी हो गई, वो फैमिली हो गई, वो आपकी इन फ्यूचर हो, आपको क्या करना है अब इस रिश्ते में, हर चीज़ पे बात होगी, आपको हर पॉइंट पर आपके सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक हीलिंग टाइम चल रहा है, इस जो भी आप लोग के बीच हुआ है, हर्टफुल सिचुएशन रही है, उसको हील होना लाजिम है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जो यहाँ पर होगा एक फुल एंड फाइनल होगा ना, अब आपके अब ना, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका मूड नहीं है अब इस पर्सन को ना टाइम देने का, ना एफर्ट देने का, ना इससे अब इससे ज्यादा इस चीज में स्टक रहने का इसके साथ, ठीक है।
क्या यहाँ पर आपको अपने इस पर्सन का वेट करना चाहिए? 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पर हीलिंग चल रही है, आप भी खुद को यहाँ पर हील कर रहे हैं। आप खुद के ऊपर बिजी हैं, खुद की हीलिंग को देख रहे हैं, अपनी एनर्जी को देख रहे हैं। आपकी एनर्जी चाहे बैक ऑफ द माइंड, यहाँ पर आपका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत कुछ आपके माइंड में चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की बातें, हर तरीके की सिचुएशन जो पास्ट में होता रहा वो क्यों हुआ आपके माइंड में अभी भी चल रहा है। लेकिन आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच जिस तरीके से करना चाह रहा है, आप उस चीज़ को सोच नहीं रहे, सुन नहीं रहे, मतलब कि आप इसको समझने की आप बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है। आप अपनी ही पावर, अपनी ही एनर्जी में ये सिर्फ दिखा रहे हैं। आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था, आपकी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों रही इस पर्सन के साथ। नॉर्मली लोगों के रिश्ते को आप देख रहे हैं, लोगों के रिश्ते को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हर पर्सन का रिश्ता इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल आपका रहा है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में रिश्ते बनाता है और उन आसानियों से उन रिश्तों को निभाता है, लेकिन आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। जो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक हो रहा है, क्या आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। वक्त बदल रहा है, यहाँ पर एक क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ को जो स्टेबिलिटी देगी, ठीक है। यहाँ पर एक इमोशनली प्रैक्टिकली फ्यूचर पे बात होगी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, यहाँ पर एक 360 डिग्री का चेंज है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी के साथ चेंज है। कुछ कार्मा चल रहा था जो आपको डार्कनेस में रखा हुआ था, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डार्क साइड थी, बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ें थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिली काफ़ी अरसे से। आप यहाँ पर आप खुद यहाँ पर स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहे थे किसी सवालों के जवाबों के लिए, तो वो आपका कार्मा चल रहा था। ये पर्सन कहीं कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व था और आप यहाँ पर एक डार्क डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में चलती रही, मतलब कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहा जिसमें आपको वो नहीं मिल सका जो आप चाहते थे। अब आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही होगी, कुछ ना कुछ है जो आपको होप नजर आ रही है अब इस सिचुएशन में, एक न्यू बिगनिंग के लिए। एस ऑफ कप, एक विश फुलफिलमेंट, एक स्टार्ट के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, एक बिल्कुल फुलफिल एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ होप आपको अभी दिखाई दे रही है। क्या आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ फैंस। 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ फैंस एंड यहाँ पर है दी हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपको जस्टिस चाहिए, आपने इसको बहुत कुछ प्रोवाइड करा, आपने बहुत ज़्यादा इसको मेंटल सपोर्ट दिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिए, ठीक है। आपने इसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इसकी लाइफ में इसको ग्रो करने के लिए आपने बहुत हेल्प किया। और ये पर्सन एक इन एंड आउट करता रहा, आपको उसके साथ स्टेबिलिटी फैमिली लाइफ चाहिए थी, लेकिन ये आपको समझा नहीं। लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा तेज थी, ठीक है। आप इसको जब दे रहे थे, आप अपनी इंट्यूशन का भी काम ले रहे थे, आपको पता है आप क्या कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में चल रहा था, आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राइट नहीं है। ये पर्सन आपको इतना प्रोवाइड नहीं करता, या ये पर्सन के एक्ट आपको इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आपको उसके एक्शन से लग रहा था कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ जो एक एक ड्यूअलिटी पैदा कर रहा है, एक डिप्लोमेसी डाल रहा है इस रिलेशनशिप में, कोई ना कोई कंफ्यूजन डाल रहा है। लेकिन आप इस पर्सन की एनर्जी से बिल्कुल वाकिफ थे, आपसे लेता था और चला जाता था और साइलेंट हो जाता था। इस पर्सन की कैसी एनर्जी रही, जब इसको जरूरत हुई आपके पास आया, इसने मनी लिया आपसे, आपकी हेल्प रही और आपकी ज़िंदगी से वापस निकल गया और साइलेंट हो गया, मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग गया आपको। आपको जस्टिस चाहिए, सब कुछ क्यों हो रहा था, ये पॉइंट पॉइंट पे आपके पास आया है, आपने इसकी हेल्प की है फाइनेंशियली, एक मेंटली आपने इसको सपोर्ट दिया, आपने इसकी हेल्प की, आपकी मदद की और ये आपकी लाइफ से वापस निकल गया और फिर साइलेंट एक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप इससे सवाल करते रहे, इसने आपको जवाब किसी चीज़ का नहीं दिया, ब्लॉक किया, नेगेटिविटी करी, आपको बुरे तरीके से ट्रीट करा और फिर अपनी ज़िंदगी में वापस मगन हो गया, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर को इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? इस वक्त ये पर्सन अगर वापस आता है, क्या मेरे व्यूवर को इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? आप टू माइंडेड में हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पास्ट में आपको बुरे तरीके से बिट्रे कर कर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ कर गया है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और एक इमेच्योर पर्सन की एनर्जी, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसकी एनर्जी में, आपको लगता है
देखें 5 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग आपको उसकी एनर्जी लगती है, ठीक है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, अगर ये आएगा भी तो आप आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकेंगे। आपको यहाँ पर जैसे ऐसा लगता है जो आपने इसको पास्ट में इसके साथ जो कर लिया, अब आप वैसे तरीके का इसके साथ बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर आपका इस सिचुएशन से वॉक अवे करने का मूड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी है यहाँ पर। फिलहाल इस वीक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से वॉक अवे करे रहेंगे, इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चांसेस है आप यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, जिसने आपके साथ किया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका माइंड नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको सिर्फ थर्ड पार्टी का ख्याल है, अपने हार्ट ब्रोकन होने का ख्याल है। आपको ये ख्याल है कि आप जो इसके लिए कर रहे थे, ये आपके साथ नेगेटिविटी किसी थर्ड पर्सन की वजह से कर रहा था, या इसने आपको इतनी परेशानी में किसी तीसरे इंसान की वजह से डाला, इसने आपके साथ इतना गलत बिहेवियर किसी तीसरे इंसान की वजह से किया। आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, एक डीप सोल सर्चिंग चल रही है, आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए इस इंसान के साथ। अगर ये वापस आ जाता है, अगर ये वापस आपके साथ आता है, ये वापस आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेलेगा, ये वापस आपके साथ कोई डिसेप्टिविटी तो नहीं करेगा। इस वक्त मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर के लिए आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स। डेथ, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, डेथ है और एक यहाँ पर सन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ रश करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये पर्सन इसकी फीलिंग से इस रिलेशनशिप को एक रीबर्थ देना, ठीक है, एक रीबर्थ देना, एक स्टार्ट देना। क्या आपके पर्सन आपके लिए राइट मतलब कि ट्रू इंटेंशन, आपके पार्टनर के इस वक्त आपके लिए क्या चल रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप जो जस्टिस मांग रहे हैं आपके पर्सन आपको वो जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं आपको यहाँ पर ट्रुथ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, आप पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी में स्टॉकिंग चल रही है, दोनों तरफ से आपकी तरफ से कम होगी, लेकिन इस पर्सन की तरफ से प्रॉपर स्टॉकिंग है। ये पर्सन जानता है इसको जस्टिस करना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, मैं आपको बता दूं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है ये पर्सन। इस पर्सन के थॉट्स विच मेरा कार्ड फ्लाई कर गया, ओके। इस पर्सन के थॉट्स में इसको कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं है आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं या नहीं, क्योंकि ये जब आपको देख रहा है इसको ऐसा लग रहा है आप बदल चुके हैं, आप चेंज हो चुके हैं, आपके अंदर 360 डिग्री का चेंज है, ठीक है। आप कंफ्यूज है, इस पर्सन के लिए आपको दूर से इस बात को समझ पा रहा है, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आपको अपनी पावर में देख रहा है। सबसे ज़्यादा जो इसका मसला है ना, ये देख रहा है कि आप एक स्टेबल पर्सन की तरह यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर आप इतने कंफ्यूज नहीं है। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ वेंस, इसको पता है आप इंट्यूटिवली हर बात जानते हैं, ये आपसे क्लियर करे ना करे आप इंट्यूटिवली हर चीज जानते हैं, ठीक है। ये पर्सन जानता है, आप इसलिए यहाँ पर इस पर्सन से वॉक अवे करके गए, आपकी इंट्यूशन ने आपको हर तरीके का जवाब दिया, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन जानता है इसको, आप इसकी थर्ड पार्टी के बारे में इंट्यूटिवली समझें, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ने आपका साथ दिया है, आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल के आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको जो भी क्लैरिटी, जो भी चीज़ें आपको नज़र आई है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस थे पास्ट में, आपके मेंटली ब्लॉकेजेस जो क्लियर हुए हैं वो आपकी इंट्यूशन की वजह से हुए हैं, इस वजह से आपने इस साइकिल को एंड किया। देखिए कितने एक शाना बशाना ऐसे कार्ड निकल रहे हैं जैसे आपकी स्टोरी यहाँ पर मिल रही हो मुझे। आप पावर में इसीलिए आए, आपने यहाँ पर ये जो अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस है आपने इसलिए ख़त्म करी है, आपने यहाँ पर मेंटली एक आपकी मेंटली हेल्थ स्टेबल हुई है, जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसकी बैक स्टेपिंग की वजह से, इसका इंतज़ार, स्लीपलेस नाइट, आपका एक डिप्रेशन में रहना, एक हर्टफुल सिचुएशन में रहना, आपको स्ट्रेंथ मिली है, आपका मेंटली ब्लॉकेजेस ख़त्म हुआ है, जो आपकी इंट्यूशन ने जो वर्क करना स्टार्ट किया आपकी क्लैरिटी को लेकर, आपको यहाँ पर इंट्यूटिवली, अब इसको टैरो कार्ड का तो पता हो या ना पता हो, लेकिन आपके एक टैरो कार्ड भी एक इंट्यूशन का काम करती है, एक स्पिरिचुअल वर्क का काम करती है। आप जो यहाँ से कनेक्ट होते हैं, आपको जो क्लैरिटी मिल रही है, वो ये पर्सन जानता है, कोई इंट्यूशन को जानता है कि आपको कोई है हायर पावर, कोई है आपको जो आपको हेल्प करता है, आपको जो भी पता चला आपकी इंट्यूशन पावर से पता चला है, ठीक है। आपका जो मेंटली ब्लॉकेजेस जो क्लियर हुआ है, आपने यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट होकर साइकिल को जो एंड करना चाहे इस पर्सन के साथ, वो इसीलिए करना चाहा है। यहाँ पर आपके पास जो पावर आई है वो आपकी इंट्यूशन की वजह से आई है,
आपको जहाँ पे ट्रुथ रिवील हुआ, आप उसकी वजह से एक शेर बन चुके हैं, मतलब कि आप एक अपनी पावर में आ चुके हैं। ये पर्सन ऐसे अब आपकी लाइफ में नहीं आ सकता जब तक कि आपको कोई अपॉलॉजी ना दे, जब तक कि आपके साथ फॉरगिवनेस ना मांगे, आपके साथ कनेक्ट ना हो एक ऑनेस्ट तरीके से। ये पर्सन जान चुका है, आपके तरफ इसका आना बहुत मुश्किल है। अब आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, सोच समझ कर फैसला करते हैं। हर्मिट यहाँ पे है, नाइट ऑफ सोड, ये आपका पास्ट है। स्लीपलेस नाइट, रात को सोते हुए रोना, याद करना, इसके अल्फाजों पे रोना। आपकी आपका जो एक हर्मिट, आपको जो डीप सर्चिंग है वो आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, आप किसके लिए रो रहे थे। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, आपके इंट्यूशन के थ्रू मिल रही है। ये कोई पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपकी इंट्यूशन आपको क्लैरिटी दे रही है। अब देखते हैं हमें आपको इस सिचुएशन में यहाँ पर करना क्या चाहिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। I am patience, knowing that whatever is so highest good is coming to me. आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंस हो चुके हैं, मतलब कि आपके अंदर एक पेशेंस क्रिएट हो चुका है, एक सब्र क्रिएट हो चुका है। आप जानते हैं जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, इज कमिंग टू मी। आपकी तरफ हाईएस्ट गुड की, मतलब कि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है और आपकी तरफ कुछ ना कुछ बहुत बेहतर आ रहा है। आप एक पेशेंस रखना सीख चुके हैं, एक सब्र सिखाया आपको इस सिचुएशन में, एक सब्र का लेसन दिया है, ठीक है। ईच टाइम आई चूज टू ट्यून इन टू स्पिरिट गाइडेंस फॉर द हाईएस्ट ट्रुथ शोज अप फॉर मी, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप कभी कभी जैसे ईच टाइम, मतलब कि आप ट्यून इन हो जाते हैं स्पिरिट की गाइडेंस में, ठीक है, ऑफ द ट्रुथ, हाईएस्ट ट्रुथ। आपको यहाँ पर बहुत चीज़ें शो की जाती हैं डिवाइन की तरफ से। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन हायर लेवल की होती जा रही है, ठीक है। दे कमिंग थ्रू फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पर है माई ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल शिफ्ट डोंट कम थ्रू फोर्स, ठीक है। आपकी तरफ यहाँ पर जो एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल आपका जो एक आपका जो शिफ्ट हो रहा है ना, आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपकी यहाँ पर जितनी भी आपकी यहाँ पर एक मेंटली ब्लॉकेजेस थे जो वो ओपन अप हो रहे हैं, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो रहे हैं। आप जितना यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी अपने अपनी प्रेयर में, अपनी अपने स्पिरिट्स के साथ, अपने आपका जो कनेक्शन बन रहा है, आपको जो यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है, वो आपके लिए एक, आपको एक फोर्सफुली आपको लग रहा है ये सिचुएशन नहीं सॉल्व होगी, ये खुद अनफोल्ड होगी। गो विद द फ्लो हो चुके हैं अब आप, ठीक है। दे कैम थ्रू आ फ्रीडम, ठीक है। आप यहाँ पर एक फ्रीडम से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं आप इस सिचुएशन में, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ब्राइट वे में, ठीक है। यहाँ पर आपको सही डायरेक्शन अपनी मिलती जा रही है। आपका जो पेशेंस है आपको एक, आपके अंदर एक फ्लो डाल रहा है, ठीक है। आपके अंदर फ्लो डाल रहा है, आप अलाउ कर रहे हैं हर चीज़ को खुद अनफोल्ड होने के लिए। अब आप यहाँ पर किसी भी एक फोर्सिंग एनर्जी भी नहीं, आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं करें। आई बिकम अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आप ये जानते हैं, आप ट्यून इन कर रहे हैं अपनी एनर्जी में। आपकी एनर्जी आपको गाइड कर रही है, आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर लें आप खुश रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे इस पर्सन को छोड़ना पड़े, एट दी एंड आपने गलत नहीं किया, आपको गलत नहीं मिलेगा। द मोर आई ट्यून इन टू माई एनर्जी एंड आई अप्रिशिएट, द मोर द यूनिवर्स विल डिलीवर, ठीक है। आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ ट्यून इन होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को जो आपकी लाइफ में जिस तरीके से पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब कि अब आप यहाँ पर मुझे किसी रिग्रेट में नज़र नहीं आ रहे। एक ग्रेटिट्यूड शो करें, अगर नहीं कर रहे तो करें, आपको यहाँ पर और उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो आपके पर्सन समझ रहे हैं बिल्कुल राइट समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथ दे रही है आगे बढ़ने के लिए। आपका यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग से कनेक्ट होना, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, वो आपको यहाँ पर क्लैरिटी देता जा रहा है आपकी लाइफ में। आप जितना यहाँ पर एक, आपने अपनी एनर्जी में सब्र पैदा कर लिया, एक जो पेशेंस आपके अंदर आया है, वो आपको और एक खूबसूरत इंसान बना रहा है। वो इस पर्सन के अंदर आपके लिए एक अर्ज डाल रहा है, एक यहाँ पर जैसे वो आपकी तरफ जल्द से जल्द आए और जंप इन करे इस सिचुएशन में, क्योंकि वो आपको खो ना दे। यहाँ पर आपकी लाइफ एक पॉजिटिविटी की तरफ चेंज हो रही है, ठीक है।
मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।